Welcome, dear friends. Once again, we are here to present a very important topic which is going to affect us in a long way. आजकल ऐसा प्राय देखा जाता है कि जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं और उसमें कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जिसमें हम ट्रैप कर दिए जाते हैं। आज उससे संबंधित है कि हम जब मोबाइल यूज़ करें तो सारे मैसेज को ओके न करें, कोई भी ऐप डाउनलोड न करें, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उससे क्या परिणाम हो सकते हैं। एक एक्सपर्ट के व्यू को हम देखेंगे। ये जिनका मैं व्यू ले रहा हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक रह चुके हैं और भारतीय भाषाओं और सुगमता के पद पर कार्यरत हैं। तो आपका शुभ नाम बालंजू शर्मा दादीची जी है। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आज हमारे सामने एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी, फ्रीडम स्ट्रगल के चैम्पियन, और उनका एक स्टेटमेंट मुझे बड़ा प्यारा लगा। यदि मातृभूमि के कल्याण के लिए मुझे जीवन भर कारागार में रहना पड़े तब भी मैं अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। और ये नन अदर देन सुभाष चंद्र बोस, एंड इज ऑलवेज वर्कड फॉर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ट्रू सन ऑफ द सॉइल। चलिए इसके साथ ही में आराम करते हैं अपने इस टॉपिक को जिसको हमने आज चूज किया डिस्कशन करने के लिए। अचानक एक दिन एक राष्ट्रीय अखबार में कार्यरत पत्रकार मित्र का फोन आया। ओके, उन्होंने घबराई आवाज में कहा कि किसी ने उनके बैंक खाते से रकम निकाल ली है और वह उनके टेलीफोन कॉल भी सुन रहा है। मैंने सारा घटनाक्रम पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें व्हाट्सएप संदेश आया था कि आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा क्योंकि आपने पूरे बिल का भुगतान नहीं किया है। एक फोन का नंबर देकर कहा गया कि आप कनेक्शन बचाना चाहते हैं तो यह कॉल करें। पत्रकार मित्र ने तैस में आकर कॉल किया। यह प्राय हम लोग के साथ ऐसा होता है कि इस तरह के मैसेज आते हैं तो हम उसको तुरंत रिस्पॉन्ड कर देते हैं। कोई लिंक दिया होता है उस पर तुरंत क्लिक कर देते हैं और कहा कि पिछले हफ्ते ही हमने बिल का भुगतान किया है। दूसरी तरफ से कहा गया कि आप एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि उसके जरिए आपका रिकॉर्ड सही किया जा सके। पत्रकार मित्र ने वह ऐप इंस्टॉल कर लिया जो स्क्रीन शेयरिंग ऐप था। अब देखिए ड्रामा यहीं से शुरू होता है, स्क्रीन शेयरिंग ऐप। और जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है वो जानते हैं कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप से क्या क्या किया जा सकता है। ऐसे ऐप अस्थायी रूप से आपके फोन का नियंत्रण किसी और के हाथ में सौंप देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके इंस्टॉल होने के बाद दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने कुछ और भी ऐप इंस्टॉल किए क्योंकि सारे ऐप सारा स्क्रीन के कब्जे में था तो उसने दूसरे ऐप भी इंस्टॉल कर लिए, कुछ और ऐप भी इंस्टॉल कर लिए और पत्रकार मित्र को खुशखबरी दी कि आपके अकाउंट में सब ठीक कर दिया गया है। लेकिन उसके तुरंत बाद उनके बैंक खाते से पैसे निकल गए और उनके कॉल भी सुने जाने शुरू हो गए। हुआ यह था कि दूसरे व्यक्ति ने फोन का नियंत्रण लेने के पश्चात मनचाहे ऐप इंस्टॉल कर दिए। अब फोन पर मौजूद हर सूचना और हर गतिविधि पर उसकी नजर थी। दरअसल मोबाइल फोन हैक किए जाने या ऐप्स के जरिए हैकिंग की ज्यादातर घटनाएं हमारी लापरवाही या अनभिज्ञता से होती हैं। व्हाट्सएप में संदेश आता है, नीली लाइन को क्लिक कीजिए, मैंने आपके लिए कुछ खास भेजा है। लोग उन्हें क्लिक कर देते हैं। कभी वो हानि रहित संदेश होता है तो कभी किसी हैकर का संदेश भी हो सकता है। यह तो मैंने खुद भी कई बार किया है। जब हम इंडिपेंडेंस डे या किसी फेस्टिवल के ऊपर जब इस तरह का आता है तो हम लोग विश करने के लिए करते हैं। कई बार मैंने भी किया है। याद रखिए, मोबाइल ऐप्स पर सुरक्षित रहने के लिए न तो आंख मूंदकर किसी लिंक को क्लिक करें, न कोई अनजान सामग्री डाउनलोड करें और न कोई ऐप आंख मूंदकर इंस्टॉल करें। यह न्यूनतम बुनियादी सावधानी है। लेकिन साइबर सुरक्षा के तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद लोग ऐसा कर बैठते हैं और किसी खतरनाक ऐप की हरकत का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह किसी और जानकारी के लिए, किसी और आवश्यकता के लिए इस तरह के उद्धार का कार्यक्रम
अपनाया गया जिसमें मोबाइल ऐप से 5,000 रुपये लिए गए और अपने बैंक का ब्यौरा साझा कर दिया गया। कुछ दिन बाद उसे फोन आया कि 5,000 रुपये के बदले 10,000 रुपये देने होंगे। जब इस व्यक्ति ने नानुकुर की तो उधर से धमकी दी गई कि तुम्हारे फोन के कुछ आपत्तिजनक चित्र जिन्हें तुम्हारे सभी कॉन्टैक्ट्स को भेज दिया जाएगा। अब इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं, लोग ब्लैकमेलिंग बहुत करते हैं। डर के मारे उस व्यक्ति ने 7,350 रुपये का भुगतान कर दिया, लेकिन हर महीने उसे फिर 10,000 रुपये मांगे गए। यह सिर्फ ब्लैकमेल ही नहीं हो रहा था, बल्कि निर्दोष से लगने वाले ऐप ने इस शख्स का फोन हैक कर लिया था और उसकी सामग्री का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे मामले में तुरंत साइबर क्राइम ब्रांच को सूचित करना चाहिए। ऐप्स के जरिए हुई कुछ अन्य घटनाएं यहाँ उल्लेखनीय है, जैसे एक एप्लीकेशन ने लोगों का गोपनीय डेटा चुराने के लिए कट एंड पेस्ट की सुविधा का इस्तेमाल कर लिया। जब भी आप फोन में किसी भी टेक्स्ट को कॉपी या कट करते हैं तो यह एप्लीकेशन उस डेटा को चुराने में सक्षम है, जैसे OTP, पासवर्ड, आधार नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक खाता नंबर, किसी का फोन नंबर आदि आदि। इसी तरह 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया फ्लैश लाइट नाम का एक ऐप लोगों की इजाजत के बिना विज्ञापनदाताओं को उनकी लोकेशन बेचता पाया गया है। कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो खुद तो आपकी इजाजत के बाद इंस्टॉल होते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे खतरनाक ऐप्स के लिए अपने आप इंस्टॉल होने का रास्ता खोल देते हैं। एक मोबाइल ऐप आपके बैंक के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन OTP आदि को नाकाम कर देता है, यानी बैंक अकाउंट में लॉगिन या लेन देन करते समय कोई सुरक्षा नहीं। ऐसा ही एक ऐप आपके फोन का नियंत्रण स्क्रीन शेयरिंग सिस्टम के जरिए कहीं दूर के से जुड़े इंसान को सौंप देता है, जैसा कि पत्रकार मित्र के साथ हुआ। लिहाजा अंधाधुंध ऐप डाउनलोड करने से पहले सोचिए क्या इस ऐप के बिना काम नहीं चलेगा। और आप देख सकते हैं कि इस तरह की सूचनाएं जो हमारे एक्सपर्ट देते हैं, इनकी बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसको देने वाले हैं हमारे जो लेखक हैं, इनका ये बालेंदु शर्मा दलित जी। धन्यवाद।